हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की और हमने फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर कवर कर लिया था और इसमें इंट्रोडक्शन लिया था और कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लेप्लास ट्रांसफॉर्म ने निकाल के सॉल्व करना और ड्राइव करना सीखे थे। तो आज हमारे पास एक बढ़ता हुआ नया टॉपिक आ चुका है, इसका नाम है लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आज हम लीनियर प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं और देखते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो लेट्स वॉच, आइए देखते हैं। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि अगर मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए अल्फा टाइम्स एफ ऑफ टी का प्लस बीटा टाइम्स जी ऑफ टी, तो वो इक्वल होगा अल्फा टाइम्स लेप्लास ऑफ एफ टी प्लस बीटा टाइम्स लेप्लास ऑफ जी टी। ये मेरे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी कि कॉन्स्टेंट्स को हम साइड में रख देते हैं और फंक्शन का लेप्लास निकाल लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं क्या ये सही बात भी है या नहीं। तो हर बात को साबित करके देखना पड़ेगा, जब तक आपको समझ में यहाँ पर नहीं आने वाली। तो साबित करेंगे कि कैसे ये बराबर है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो अगर चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने कहा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, हमने कल एक बात पढ़ी या नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक बात पढ़ी कि भाई अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर किसी लेप्लास का एफ टी निकालना हो तो उसको एफ एस लिख देते हैं, किसी एस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और वो बेसिकली इक्वल होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus एस टी एंड फंक्शन ऑफ टी विच इज डी टी। लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो ये एज अ बेसिक डेफिनेशन मेरे पास थी, तो सही है। अब मैं अगर इसका लेप्लास निकालना चाहता हूँ तो इस डेफिनेशन का यूज करूंगा। अब मेरे पास पूरा फंक्शन क्या है, ये पूरा फंक्शन है अंदर वाला। जब अंदर वाला फंक्शन है तो अकॉर्डिंग टू माई प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus एस टी, मेरा पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा अल्फा टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस बीटा टाइम्स जी ऑफ टी और डी टी। ये मेरे पास इंटीग्रल में आ गया। जब इंटीग्रल में आ गया तो इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो इंटीग्रेशन हमें क्या कहती है कि आप फर्स्ट वाले के साथ अपने इंटीग्रल को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो भाई अल्फा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus एस टी एंड फंक्शन ऑफ टी डी टी एंड पॉजिटिव बीटा टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus एस टी एंड जी ऑफ टी डी टी। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। जब ऐसा लिख सकता हूँ तो और करो देयर डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एस, बिल्कुल। तो अल्फा टाइम्स माई स्मॉल एफ ऑफ एस प्लस माई बीटा टाइम्स, यहाँ पर जी है तो स्मॉल जी ऑफ एस। और ये भी किसके बराबर था, लेप्लास ऑफ एफ टी और लेप्लास ऑफ जी टी के। ये हम कल पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन में हमने बात पढ़ ली थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा टाइम्स लेप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी प्लस आगे बीटा टाइम्स लेप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ जी यानी के जी ऑफ टी। तो हमने ये बात प्रूफ कर ली कि ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट आता है तो मैं उसको साइड पर रख सकता हूँ। अब करते हैं इस पे कुछ बेस्ड एग्जांपल्स, और जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे उनको रिकॉल करेंगे ताकि हमें आसानी रहे। तो देखते हैं क्या होता है। चलो हटाते हैं। थोड़े कल वाले फंक्शंस को यहाँ मैं रिकॉल करूंगा। देखो हमने कल पढ़ा लेप्लास ऑफ 1, कितना आंसर आया था 1/s। हमने पढ़ा लेप्लास ऑफ t, कितना आंसर आया था 1/s²। हमने पढ़ा लेप्लास ऑफ t टू दी पावर n, आंसर आया था गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय s टू दी पावर n प्लस 1। ये हमने पढ़ा। सेकंड, अच्छा अगर लेप्लास निकालना हो मैं साइन ए टी का, तो हम क्या करते थे, हमने ड्राइव किया था बकायदा। क्या ड्राइव किया था कि a ऊपर आता है और s² प्लस a² नीचे आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास cos ए टी के अंदर था, वो क्या था, s ऊपर होता है, s² प्लस a² सेम रहता है। इसी तरह हमने दो हाइपरबोलिक फॉर्मूलाज भी पढ़े थे, वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ cos हाइपरबोलिक ए टी हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा
एस ओवर एस स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर, और इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक एटी का रिजल्ट भी कितना आता है, ए ओवर एस स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बेसिक, और इनके ऊपर कुछ बेस क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करना आज सीखेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैं आपसे बात करता हूँ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है लेप्लास ऑफ e टू द पावर 2t प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर t। ये मेरे पास एक लेप्लास का फंक्शन आ गया। अब मुझे इसका लेप्लास निकालना है। कैसे निकालूंगा? बाय लीनियर प्रॉपर्टी। इसको तो यूज मुझे करना पड़ेगा। देखो कैसे, अब सॉल्यूशन करूंगा। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन लगाने की बार बार जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फॉर्मूलाज ड्राइव कर लिए थे। और एक बात और यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ कि लेप्लास ऑफ e टू दी पावर ए टी किसके बराबर होता था, 1 ओवर एस माइनस ए के। तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर रखी हुई है। करो भाई काम। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, मैं लेप्लास लगाऊंगा e टू दी पावर 2t के ऊपर और प्लस 2 अकॉर्डिंग टू माई बीटा, तो बाहर आएगा लेप्लास ऑफ e टू दी पावर t। तो इसको जब मैं सॉल्व करने लगूंगा तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1 ओवर s माइनस 2 s माइनस a विच इज 2 प्लस 2 टाइम्स कितना आएगा, 1 ओवर s माइनस 1, क्योंकि a की जगह कितना है 1। तो ये मेरे पास जो फंक्शन निकल कर आया वो बेसिकली क्या आया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया किसका, इस फंक्शन का। कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब चलेंगे सेकंड प्रॉपर्टी पर। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि e पावर 2t हो माइनस का प्लस साइन 4t आ जाए, तो हम क्या करेंगे? सेम क्वेश्चन, वही काम। चलो एक और यहाँ पे काम कर लेता हूँ मैं, 2 3 और लगा देता हूँ बस, ठीक है। तो मैंने कहा देखो लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, e टू दी पावर माइनस 2t आएगा, प्लस 3 को बाहर रखूंगा, लेप्लास लगाऊंगा साइन के साथ, और 4t यहाँ पर मौजूद रहेगा। बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ। जब ऐसा लिख सकता हूँ तो देखो a, यहाँ पर जो a है वो कितना है, -2, ऐसा ही है। तो e पावर का लेप्लास कितना होता है, a की जगह -2 पुट करूँ, कितना आएगा, s प्लस 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, लेप्लास ऑफ s प्लस 2। देखो यहाँ पे प्लस 3। अब साइन का लेप्लास कितना होता है, देखो यहाँ पर साइन 80, a की जगह कितना है 4, a ऊपर आएगा यानी कि 4 ऊपर आया, डिवाइडेड बाय s स्क्वायर पॉजिटिव a स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव 4 का होल स्क्वायर। तो हम आंसर तक पहुंच गए। रिजल्ट कितना आएगा, 1 ओवर s प्लस 2 पॉजिटिव 3 4 12 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 16। तो ये जो मेरा रिजल्ट आया वो कितना आया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसकी आ गई, इस फंक्शन की आ गई। बहुत ज्यादा आसान है। चलो एक थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। अब थोड़े क्वेश्चन क्रिटिकल होते जाएंगे, ये तो आपको पता है। तो थर्ड फंक्शन है आपके पास, मान लो अंडर रूट टी प्लस 1 ओवर अंडर रूट टी पर होल क्यूब। ओ हो, ये तो बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन आ गया, क्या करें? अब हमें क्यूब का फॉर्मूला याद है। क्या याद है? क्यूब का फॉर्मूला याद है। क्या? a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है बेटे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब, यही होता है। लगाओ, कोशिश कर। तो लेप्लास क्या आएगा, इसका स्क्वायर इसका क्यूब करूंगा t पावर 3/2 प्लस 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा सिर्फ t आएगा, ठीक है। b का मतलब क्या था, अंडर रूट टी प्लस, अब देखो 3a विच इज अंडर रूट टी, नीचे करूंगा b का स्क्वायर यानी कि 1/t प्लस b का क्यूब, इस पर क्यूब करूंगा तो 1/t पे पावर 3/2। कुछ ऐसा फंक्शन यहाँ बन रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अब देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के जरिए मैं हर फंक्शन को अंदर अंदर लेप्लास दे सकता हूँ। तो दे दो लेप्लास ऑफ t पावर 3/2 दे दिया, प्लस 3 बाहर निकलेगा, लेप्लास ऑफ, यहाँ पर देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं अंडर रूट टी तो कोई मसला यहाँ पर नहीं होने वाला, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो लेप्लास ऑफ 3 बाहर रहा, चलो पहले 3 को बाहर निकाल लेते हैं, 3 बाहर रहा, लेप्लास ऑफ, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर दूं और इसको काट दूं तो कोई फर्क यहाँ पे मेरे को नहीं पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट भी कितना है, 1/√t लगेगा। √t लगने के बाद इसको मिटाते हैं, चलो आगे बढ़ेंगे।
इसको भी लेप्लास दे देंगे, ये आ जाएगा 1/t⁻3/2। ठीक है यहाँ तक ठीक है। तो देखो t पावर n हमने क्या पढ़ा हुआ है, फंक्शन कितना होता है गामा n प्लस 1, लेकिन हम इसको पहले सीधा करके लिखेंगे 3/2 प्लस 3 टाइम्स लेप्लास ऑफ t पावर 1/2 एंड प्लस लेप्लास ऑफ t पावर -1/2 एंड लेप्लास ऑफ t पावर -3/2। ये रिजल्ट मेरे पास आ जाता है। आने के बाद गौर करेंगे, देखो t पावर 3/2 यानी इसका मतलब क्या हुआ, गामा 3/2 प्लस 1 और s के ऊपर पावर 3/2 प्लस 1, ये फंक्शन होना चाहिए। प्लस 3 टाइम्स इसको करेंगे गामा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय s टू द पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है यहाँ तक 3 गामा t पावर कितना था, नेगेटिव हाफ, यानी कि नेगेटिव हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय s टू द पावर नेगेटिव हाफ प्लस 1। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। क्योंकि -3/2 यानी कि गामा -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय s टू द पावर -3/2 प्लस 1, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ तक ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा और ऊपर की तरफ, चलो ठीक है। यहाँ तक हमारी समझ में आती है कि हमने यहाँ तक सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है कि गामा n प्लस 1 जो है वो बराबर होता है n गामा n के, ऐसे ही होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे। देखो गामा n प्लस 1 क्या होगा, n क्या है 3/2, n गामा क्या आएगा n आएगा, नीचे आ जाओ s टू द पावर 3/2 प्लस 1 कितना होता है आप जानते हो 5/2, तो यहाँ पर 5/2 लिख लेंगे। आगे चलेंगे 3 टाइम्स 1/2 प्लस 1, इसको भी हम गामा 1/2 को n गामा n लिख सकते हैं। तो देखो n गामा n हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक हो गया। आते हैं प्लस करेंगे, देखो -1/2 प्लस 1 आप वैसे ही ऐड कर दो, ये बनेगा गामा 1/2 और डिवाइडेड बाय s पावर 1/2। यहाँ तक भी ठीक रहा, मिटाएंगे यहाँ से। चलो लास्ट वन, प्लस लेप्लास यानी गामा -3/2 प्लस 1 कितना हुआ -1/2 डिवाइडेड बाय s टू द पावर नेगेटिव हाफ। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम जानते हैं, एक बात हम जानते हैं कि भाई गामा 1/2 बराबर होता था √पाई के और गामा -1/2 बराबर होता था -2√पाई के। ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं गामा फंक्शन में, तो हमें याद रखनी पड़ती हैं, और अगर नहीं याद तो हमें सॉल्व करना पड़ सकता है, तो बेहतर है याद रख लो। ठीक हो गया, यहाँ तक खत्म। तो यहाँ तक हम पहुंचे। यहाँ तक पहुंचने के बाद देखो गामा 3/2 क्या होगा 1/2√पाई, 1/2√पाई होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो सकता है 3/2 1/2 और √पाई। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे याद रखो कि गामा 3/2 इक्वल होता है 1/2 √पाई के। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया। नीचे क्या है s टू दी पावर 5/2 प्लस, अब देखो 1/2 गामा 1/2 इसके बराबर होता है √पाई, यहाँ पे कितना आएगा 1/2 3/2 आ जाएगा। ठीक हो गया, प्लस गामा 1/2 हमें पता है √पाई के बराबर होता है, s टू दी पावर 1/2 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गामा -1/2 -2√पाई डिवाइडेड बाय s टू दी पावर नेगेटिव हाफ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आता बाहर आ जाएगा। देखो बेटा, ये हो जाएगा 3/4 s टू दी पावर 5/2 √पाई प्लस 1/2 s टू दी पावर 3/2 √पाई प्लस यहाँ पे तो √पाई सेम था s टू दी पावर 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस -2 √पाई और s पावर 1/2। तो हमारा ये जो रिजल्ट आया वो किसके बराबर हो गया, इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब मान लो कोई ऐसा आपको मुश्किल सा इंटीग्रल दिया हुआ, तो आप इसको आसानी से लीनियर तरीके से सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने ये क्वेश्चन किया, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था। चलो एक और करवाता हूँ छोटा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या होता है, देखो e टू दी पावर 5t प्लस 4, मैं कहता हूँ ये मेरे पास कोई फंक्शन है। ठीक है,
अब टी ई पे पावर बढ़ गई, हमने तो कुछ और पढ़ रखा है। हमने क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ा है भाई लेप्लास ऑफ ई टू दी पावर एटी बराबर होता है 1/s-a, लेकिन एटी के बाद तो कुछ होता ही नहीं था। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जरा गौर से देखिएगा। ई टू दी पावर 5t मल्टीप्लाई बाई ई टू दी पावर 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू माई लीनियरिटी प्रॉपर्टी ई पावर 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, बाहर निकल जाएगी। ई टू दी पावर 4 लेप्लास ऑफ ई टू दी पावर 5 टाइम्स टी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, ई टू दी पावर 4 और लेप्लास ई टू दी पावर 5t कितना आएगा, 5t यानी s-5, 1/s-5। दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ योर क्यूरी क्वेश्चन प्रॉब्लम। ठीक हो गया? मजा नहीं आया? एक और सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा गौर से कैसा होता है। अब मैं आपसे कहता हूं आपके पास फंक्शन आ जाए कोसाइन ए टी प्लस बी। मानो ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, हमने तो कोसाइन ए टी पढ़ा है लेकिन ये तो नहीं पढ़ा, तो हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सा काम है, देखते रहना क्या करता हूँ। बोलते ना देखो मैं क्या करता हूँ, देखो क्या करता हूँ। देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा एंड लास्ट में साइन बीटा। तो क्यों ना इसको ऐसे खोल लिया जाए, हो गया आपका काम। लेप्लास देखो कॉस अल्फा बीटा कॉस ए टी, ठीक हो गया। कॉस बीटा कॉस बी, कोई फर्क नहीं है, कॉस बी इज अ कांस्टेंट टर्म, माइनस देखो साइन अल्फा यानी कि साइन ए टी और साइन बी। अकॉर्डिंग टू माई लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है, तो अल्फा को हम बाहर निकाल देते हैं। कोसाइन बी लेप्लास ऑफ कोसाइन ए टी, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। माइनस अब देखो यहाँ पर जो साइन बी है आपके पास वो बाहर रहेगा और लेप्लास निकालोगे आप किसका, साइन ऑफ ए टी का। निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। कोस ए टी मुझे फॉर्मूला याद है, क्या होता है, कोसाइन बी, और इसका फॉर्मूला मुझे अच्छी तरीके से याद है। जब कॉस होता है तो ऊपर एस आ जाता है, नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता है, लेप्लास ऐसे ही निकलता है। माइनस साइन ऑफ बी, और इसका लेप्लास भी मुझे अच्छी तरीके से याद है, ऊपर क्या आता है ए, नीचे आता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मेरा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का भी निकल कर सामने आ गया। तो मैं नहीं मानता इतना मुश्किल था, आसान था, बिल्कुल आसान था। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो अच्छे तरीके से लीनियरिटी प्रॉपर्टी को समझ में आ जाना चाहिए, अब तक आ गया होगा। तो भाई समझ में आ गया, चलो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे लेक्चर एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।